तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक टारगेट बैच। इस टारगेट बैच में हम अग्निवीर एयरफोर्स 2025 के आने वाले एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं। और सभी बच्चों को मालूम है एग्ज़ाम डेट, जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा और कंफर्म कर दूँ, 20 मार्च 2025 आपकी एग्ज़ाम डेट फाइनल की गई है। तो जवानों, इसमें एक और ज़रूरी चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट को देखते हैं। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होता है, जैसा प्रीवियस ईयर में आया हुआ पेपर होता है, सेम वही पैटर्न आपको दिया जाता है। आज सेट नंबर 25 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आपको सेट नंबर जो है 21 से लेके 24 तक, कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगा आपको, सेट नंबर 1 से लेके 24 तक आपको सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार देख लेंगे, यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है आपके सामने, और किस किस तरीके से किस किस चैप्टर में से कितने मार्क्स आ रहे हैं ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, और टोटल मार्क्स के बारे में भी आपको बताया गया है। ग्रामर के आपके पास में एक मोटा मोटा सा हिसाब बता दे, 10 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस वोकेबलरी की मान लीजिए, और 5 क्वेश्चंस आपके पैसेज के। इस हिसाब से आपका टोटल होता है 20 मार्क्स का। तो बेटा, बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पैसेज से रिलेटेड है। और इसको सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर एग्जाम डेट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 6 नवंबर 2020 की शिफ्ट का ये पेपर है। क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं हम लोग पैसेज से। देयर वॉज अ गुरुकुल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर मैनी चिल्ड्रन स्टडीड अंडर अ वाइज गुरु। बोला गया था कि जंगल के किनारे पर एक गुरुकुल बना हुआ था। गुरुकुल मतलब स्कूल होता था, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे गुरु जी की छत्र छाया में पढ़ते थे। Two of the students had finished their study education and were ready to leave the गुरुकुल। दो छात्रों ने अपनी शिक्षा को पूरा कर लिया था और वो गुरुकुल छोड़ने के लिए तैयार थे। They wished to offer their guru a gift of guru's choice as गुरु दक्षिणा। वह अपने गुरु को उनकी पसंद की गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। अब गुरु दक्षिणा क्या होती है? ऑफरिंग मेड टू गुरु इन द लीव ऑफ फीस। फीस की जगह पर पहले क्या दी जाती थी? गुरु दक्षिणा दी जाती थी। अब गुरु दक्षिणा की जगह पे क्या दिया जाता है? टीचर्स को फीस दी जाती है। पहले फीस नहीं होता था, पहले उनको कोई घर गृहस्थी का सामान दे दिया जाए या कुछ उनकी ज़रूरत का सामान दे दिया जाता था। द गुरु वॉज प्लीज्ड विद द लव। जो जो गुरु थे वो उनके प्रेम से बहुत ज़्यादा खुश थे। डिवोशन और डिसिप्लिन और सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफ द स्टूडेंट, वो छात्रों से बहुत खुश थे। ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम देम, वो उनसे कुछ नहीं लेना चाहते थे। हाउ एवर ही डिसाइडेड टू ऐड अ लिटिल मोर विजडम टू देयर स्टोर ऑफ नॉलेज बिफोर दे लेफ्ट। हालांकि वह कुछ और जानकारी अपने दिमाग में और जोड़ना चाहते थे गुरुकुल को छोड़ने से पहले, यानी कुछ और नॉलेज भी गेन कर लें। So he asked them to go to the forest behind the Gurukula and bring him some dry leaves for which no one had any use। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है भैया, अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा देना ही है, गुरु दक्षिणा देनी है, तो तुम जंगल चले जाइए और जंगल जाके आप वहाँ से ड्राई लीव्स को लेकर, सूखी पत्तियों को उठा लाइए। ठीक है, तो बच्चों ने क्या करा देखिए। द बॉयज वंडर्ड एट द स्ट्रेंज रिक्वेस्ट बट लेफ्ट ओबीडेंटली टू फुलफिल द गुरुज रिक्वेस्ट। बच्चे जो थे, लड़के थे, वो काफ़ी ज़्यादा सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि गुरुजी ने हमसे कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि सूखी पत्तियां लेकर आओ। और उनका कहना मानकर गुरु का वो लोग आगे निकल गए। एज सुन एज, जैसे ही दे एंटर द फॉरेस्ट, वो जंगल में दाखिल हुए, दे सॉ अ स्मॉल हीप ऑफ ड्राई लीव्स बीनीथ अ ट्री। उन्होंने पेड़ के नीचे क्या देखा? सूखी पत्तियों का एक ढेर देखा। हीप का मतलब होता है ढेर। एंड दे वेंट टू पिक इट अप एंड फार्मर केम आउट रनिंग एंड स्टॉप्ड हिम। जब वो उसको बटोरने लगे तो एक फार्मर आया, दौड़कर आया, और उसने उनको रोका। ही हैड कलेक्टेड देम टू बर्न एंड यूटिलाइज द एशेज एज द मैन्योर। तो उन्होंने बोला कि ये जो ड्राई लीव्स हैं, इनको हम कलेक्ट करते हैं और उसको जलाते हैं। जलाने के बाद में जो राख होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं, खाद की तरह यूज़ करते हैं। बाय डूइंग सो हिज फील्ड वुड प्रोड्यूस एक्सीलेंट क्रॉप। ऐसा करने पे उनकी जो फील्ड है वो एक्सीलेंट क्रॉप का उत्पादन करती है, अच्छी फसल देती है। दे वेंट फर्दर इन टू द फॉरेस्ट, वे जंगल में आगे और गए। सॉ 3 वुमेन्स कलेक्टिंग ड्राई लीव्स एंड पुटिंग दैम इन टू द बास्केट। उन्होंने देखा कि 3 महिलाएं हैं, वो सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर रही हैं और उनको बास्केट में रख रही हैं। द बॉय आस्क्ड देम व्हाई दे कलेक्टेड
ड्राई लीव्स विच वर यूजलेस। उनने महिला से पूछा कि भाई ये तुम ये सूखी पत्तियों को क्यों इकट्ठा कर रहे हो जबकि ये तो बिल्कुल बेकार हैं। द फर्स्ट वुमेन सेड, पहली महिला ने कहा, दैट शी यूज देम एज फ्यूल फॉर हीटिंग बाथ वाटर एंड फॉर वॉशिंग क्लोथ। वह इनका प्रयोग किसके लिए करेंगी? बाथ वाटर यानी कि हीटिंग बाथ वाटर, नहाने के पानी को गर्म करने के लिए करेंगी इसका प्रयोग, और वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए भी यूज़ करेंगी। इसका प्रयोग वो कैसे करेंगी? फ्यूल के रूप में करेंगी, लकड़ी जलाने के रूप में। द सेकेंड वुमेन सेड, दूसरी महिला ने कहा, शी पिन नाइस ड्रेस लीव्स टुगेदर एंड मेड लीफ प्लेट्स विच वर यूज्ड एज डिनर प्लेट इन द आश्रम एंड टेम्पल। दूसरी महिला ने कहा कि इनके पेड़, इनकी जो पत्तियां हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां, इनको जोड़कर हम क्या बना लेंगे? एक पत्तल बना लेंगे, यानी एक प्लेट बना लेंगे। पत्तों की जो प्लेट बनती है, हम शादी पार्टी में जाते हैं तो पत्तल में खाना खाते हैं ना, तो पत्तल बना लेंगे। शी अर्न सम मनी बाय डूइंग सो एंड फेड हर चिल्ड्रन। वह ऐसा करके क्या करती है? कुछ पैसे भी कमा सकते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण भी कर सकती हैं। The third woman said that she collected dry leaves of a particular tree. Her husband was a doctor and used them for preparing the herbal medicine. तीसरी महिला बोलती है कि वो सूखी पत्ती इकट्ठी कर रही है, कुछ खास सूखी पत्तियां इकट्ठी कर रही है जिनमें औषधीय गुण हो, क्योंकि उसके हस्बैंड क्या है? एक डॉक्टर हैं, और उससे वो क्या बनाएंगे? मेडिसिन बनाएंगे। मैनी सिक पीपल वर क्योर्ड बाय यूजिंग दोज मेडिसिन। इन मेडिसिन का प्रयोग करके कई सारे जो है लोगों को, सिक जो बीमार लोग हैं, उनके हम लोग इलाज कर सकते हैं। एज द बॉय वॉकड फर्दर, जैसे ही बॉय क्या आगे की तरफ बढ़े, दे सॉ सम ड्राई लीव्स अंडर अ टॉल ट्री। उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे कई सारी सूखी पत्तियां देखी। एज दे वर वॉचिंग अ बिग बर्ड swoops डाउन एंड पिक्ड अप अ लीफ एंड फ्लू अवे। उसने देखा कि एक पक्षी उड़कर आया और तुरंत ही उसने क्या किया? एक पत्ती के टुकड़े को उठाया और वो पत्ती को लेकर वो चला गया, लीफ को लेकर वो चला गया आगे की तरफ। आगे क्या हुआ? इट कैरिड इट टू द टॉप ऑफ द स्मॉल ट्री एंड वेयर इट बिल्ड अ नेस्ट। वो क्या करा? उसने क्या किया? पत्ती को ले जाकर जो पेड़ था, उस पेड़ के सबसे ऊंचे वाले शिखर पे चली गई और वहां पर जाकर उसने उस पत्तियों को रख दिया और अपना घोंसला बनाना चालू कर दिया। एट इट वाज ग्रोइंग लेट दे डिसाइडेड टू रिटर्न द गुरुकुल। चूंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी तो उन्होंने फैसला किया कि वो गुरुकुल चले जाएं। ऑन द वे बैक, जब वो लौट रहे थे तब उन्होंने क्या देखा? दे सा अ बिग लीफ फ्लोट इन द वाटर। उसने देखा कि एक बड़े पत्ता क्या है? पानी में तैर रहा है। वन ऑफ द बॉयज पिक्ड इट अप एंड एज इट वाज नो यूज टू एनीवन। उनमें से एक लड़के ने उस पत्ते को उठाया, क्योंकि वो पत्ता किसी उपयोग का नहीं था, फिर भी उसने उठाया। टू हिज सरप्राइज ही सॉ टू रेड एंट सिटिंग ऑन इट। उसने देखा कि जैसे उन्होंने एक पत्ता उठाया तो उन्होंने देखा कि उसके पत्ते के ऊपर दो लाल चींटियां बैठी हुई हैं। दे हैड यूज्ड इट एट द रेफ्ट एंड सेव देमसेल्फ। तो ही पुट द लीफ जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड लेफ्ट इट। उन्होंने देखा कि एक पत्ता है, पत्ते के अंदर क्या है? पत्ते के ऊपर क्या दो जो हैं चींटियां बैठी हुई हैं और रेड एंट बैठी हुई हैं। उन रेड एंट ने उस पत्ते को अपने सुरक्षा कवच के रूप में यूज़ कर रखा था। द बॉयज़ वर सैड, लड़के निराश हुए एंड इन्फॉर्म देयर गुरु। उन्होंने अपने गुरु को बताया। दे कुड नॉट गेट हिम इवन ड्राई लीव्स एज दे डिस्कवर ड्राई लीव्स। वह सूखे पत्ते नहीं ला पाए, उन्होंने बहुत खोज की सूखे पत्ते की, लेकिन सो मेनी यूजेस एंड द पीपल बर्ड एंड इंसेक्ट यूज देम एक्सटेंसिवली। उन्होंने बोला कि लोग भी सूखे पत्तों का प्रयोग करते हैं, पक्षी भी करते हैं, इंसेक्ट भी करते हैं उनका प्रयोग। द गुरु रिप्लाइड, गुरु ने जवाब दिया, दैट द विजडम, विजडम मतलब ज्ञान, दे हैड रिसीव्ड द डे हिज रियल गुरु दक्षिणा। गुरु ने बोला कि जो आज तुमने ज्ञान एकत्रित किया है, यही तुम्हारी असली गुरु दक्षिणा है। चलिए, एक बार मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ सब ठीक ठाक है कि नहीं है, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे को लग रहा है थोड़ा आवाज़ में कुछ डिफरेंस आ रहा है। हाँ, यहाँ पे तो सब कुछ ओके है, ये ठीक ठाक है। और देख लूँ, ठीक है। तो चलिए, हम लोग कहाँ पर थे? देखिए, क्वेश्चन वन पर आ गए। क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है हमारे पास में? व्हाट वाज द गुरुज इंटेंशन रिगार्डिंग द बॉय। लड़कों के प्रति गुरु का क्या इरादा था? वो क्या करना चाहते थे? क्या गुरु लड़कों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे? तो देखिए, टू ऐड मोर विजडम टू देयर शेयर नॉलेज, क्या गुरु उनके ज्ञान में कुछ और ज्ञान को जोड़ना चाहते थे? ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं। दूसरा वाला देखिए, टू रेडिक्यूल एंड मॉक देम,
क्या गुरु उनका मजाक उड़ाना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे। टू मेक देम किल ईच अदर, वो एक दूसरे को मारना मरवाना चाहते थे? नहीं। ऑप्शन नंबर टू विल बी वन विल बी अवर फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? पहला इसका सही आंसर। चलिए सेकंड पर आइए। वाई वर द लीव्स यूज फॉर द थर्ड वुमेन, तीसरी वो महिला के लिए पेड़ के पत्तों का क्या यूज था? देखिए, जो सबसे पहले तो उनको एक किसान मिला था। कौन मिला था? किसान मिला था। किसान के बाद में तीन महिलाएं मिली थी। अब उसमें से देख लेते तीसरी महिला ने क्या किया था। देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ये तो फर्स्ट वुमेन का है। फर्स्ट वुमेन ने क्या किया था? मतलब फ्यूल की तरह उनका यूज़ किया था, ठीक है। और सेकंड वुमेन ने क्या किया था यहाँ पर अगर चर्चा करें, फर्स्ट ने ये किया था। सेकंड वुमेन ने क्या किया था? उसका बनाया था ड्राई लीव्स टुगेदर, एक साथ जोड़कर क्या बनाई थी? लीफ प्लेट बनाई थी सेकंड वुमेन ने। अच्छा, थर्ड ने क्या किया था? थर्ड वाला देखिए लिखा हुआ, थर्ड वुमेन सेड शी कलेक्टेड ड्राई लीव्स फॉर अ पर्टिकुलर, क्योंकि वो किसका यूज़ कर रहे, क्या बना रही थी वो? उसके हस्बैंड डॉक्टर थे ना, तो वो तो मेडिसिन बनाना चाहती थी, वो मेडिसिन के लिए प्रयोग कर रही थी। तो तीसरी महिला के बारे में पूछा गया कि तीसरी महिला ने उस पत्तियों को कैसे यूज़ किया था। हर सन यूज देम टू मेक डिनर प्लेट, नहीं, उसका तो हस्बैंड था, सन नहीं था। हर हस्बैंड यूज टू मेक द हर्बल मेडिसिन, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, थर्ड वाला नहीं होगा। उसका हस्बैंड डॉक्टर था, इसलिए वो उस पत्तियों का यूज दवाई के रूप में करती थी। चलिए क्वेश्चन थर्ड पर आ जाइए। वाई डिड द बॉय पुट द लीव जेंटली ऑन द ग्राउंड एंड लीव इट, लड़के ने पेड़ के पत्ते को सावधानी से क्यों जमीन पर रख दिया था? क्यों जमीन पर रख दिया था? उसने देखा था कि चींटी जो पत्ते के अंदर छिपी हुई हैं, है ना, सुरक्षित हैं। तो उन्होंने क्या किया था? उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चींटी को कोई नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था? उसको नीचे रख दिया था। देखिए, सिंस ही वाज स्केयर्ड ऑफ एंड, क्या वो चींटी से डर गया था? नहीं। सिंस ही वाज स्केयर्ड ऑफ वाटर, क्या वो पानी से डर गया था? नहीं। इट वाज बीइंग यूज्ड बाय टू एंड टू सेव देमसेल्फ, दो चींटियों के द्वारा उस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जा रहा था सुरक्षा कवच के रूप में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए नंबर फोर पर आते हैं। डिटरमाइन अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए एक सुटेबल टाइटल बताना है। तो क्या हो सकता है बताइए सुटेबल टाइटल? द एंट एंड द बॉयज, चलिए, द डेथ ऑफ अ गुरुकुल, ये तो नहीं होगा, सेकंड तो नहीं होगा। एवरीथिंग इज वैल्यूएबल, देखिए यहाँ पर जो पूरे टॉपिक के अंदर उनको एक ही चीज़ बताई गई थी, हर चीज़ का एक अपना महत्व होता है। उनको लग रहा था कि गुरुजी ने बोला है कि सूखे पत्ते लेकर आओ, उनको लगा कि सूखे पत्ते क्या लेकर आए, गुरुजी ने हमसे मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन जब वो लेने गए उस पत्तों को, तब उनको रियली पता चला कि अरे ये कितना हेल्पफुल चीज़ है, कितना मददगार था ये हमारे लिए। देखिए अगले पैटर्न पर आते हैं। अगला क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक बताना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बताना है। आफ्टर सोफी डैश हर वर्क शी वेंट टू लंच, वह लंच पर यानी दोपहर भोजन पर गई। लेकिन कब गई वो दोपहर भोजन पर? अपना कार्य खत्म करने के बाद। तो देखिए, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो इसके अपोजिट साइड पर हैड प्लस वी थ्री आता है। क्या आता है? हैड प्लस वी थ्री। तो पहले उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, फिर उसके बाद में गई है। सो ऑप्शन नंबर टू विल बी फाइनल आंसर। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स क्या बोलता है? आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है दिए गए सेंटेंस में। कैसे बनाएंगे आप देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। राम सेड इन्वर्टेड कॉमा वी विल प्ले द मैच टुमारो। अब पहली चीज देखिए कि टुमारो हमेशा बदलेगा किस में? द नेक्स्ट डे में बदलेगा। और देखिए यहाँ पे टुमारो आ रहा है, तो थर्ड वाला तो कैंसिल हो गया। अब वन टू थ्री बचे हैं। देखिए, राम सेड, सेड का सेड रहेगा, सेड का टोल्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, सेड टू का टोल्ड बनता है। दैट आ गया, वी की जगह पे बेटा क्या आ गया? दे आ गया। विल का पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? वुड होता है। प्ले द मैच द नेक्स्ट डे। अच्छा चलिए ये ठीक है। अब दूसरा वाला देखें, फोर्थ वाला देखें। राम सेड दैट ही, अरे ही क्यों आएगा जब यहाँ पे वी है? तो वी का प्लूरल क्या होता है? दे होता है, ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर वन विल बी अवर फाइनल आंसर, वन ही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? बढ़ू मैं आगे की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन पर। राहुल सेड दैट द अर्थ इज अ प्लानेट। देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जी जो सेंटेंस दिया हुआ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बेटा जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो उस सेंटेंस को हम बिल्कुल करेक्ट मानते, उस सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। राहुल की जगह राहुल राहुल, सैड की जगह सैड सैड सैड, यहाँ से आ रहा है, इसको हटा दीजिए।
दैट द अर्थ वाज अ प्लानेट। यहाँ पे इज दिया हुआ है, यहाँ पे वाज दिया हुआ है जो गलत हो गया हमारे पास में। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कैन बी दिया हुआ है जो कि गलत हो गया है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए बढ़े अब आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, पायल थ्रू द बॉल, पायल ने बॉल को फेंका। अब ये कौन सा वाला है, ये एक्टिव वॉइस है बेटा। हम किस में जा रहे हैं, पेसिव वॉइस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है। पेसिव वॉइस जब बनाएंगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा और वाज या वर आ जाएगा आपके पास में। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास में सब्जेक्ट। क्लियर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, दिया गया फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ बेटा पेन और रजिस्टर लेकर बैठा करें जिससे आप आने वाले फॉर्मूले को लिख लें। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो पर हो, तो बिल्कुल ना घबराइए बेटा। डोंट वरी, बहुत आसान है। एयरफोर्स की इंग्लिश के अंदर करीब 12 मार्क्स लाना, यानी कट ऑफ से ऊपर जाना। अगर आप 20 में से 12 नंबर लाना चाहते हो वो ठीक है, हो जाएगा आपका। अगर देखिए आज सेट नंबर कितना चल रहा है, मेरा 25 चल रहा है। सेट नंबर कितना चल रहा है, 25। एक सेट में बेटा 20 क्वेश्चन है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितने होने वाले हैं अपने पास में। ठीक है, तो करीब आपने देखिए यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ एक अंदाजा, तो अपने पास में 500 करीब क्वेश्चन अपने तैयार हो रहे हैं। आपको सिर्फ सेट देखना है और कुछ नहीं करना है। सिर्फ सेट देखते जाइए, उसके अंदर आने वाले क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसी का वोकैब तैयार कर लीजिए, अनसीन पैसेज भी वहीं से कर लीजिए। किसी भी तरह के आडंबर में ना जाए। भैया कितना डरा रखा है बच्चों को जिसकी हद नहीं है। आप सिर्फ पेपर सेट को देखिए, इसमें से आने वाले कंसेप्ट को तैयार करिए। विश्वास कीजिए आपका, देखिए 20 आउट ऑफ 20 के लिए तो आपको नेक्स्ट लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप कट ऑफ में आना चाहते हैं, अगर आप 12 से 15 मार्क्स चाहते हैं तो इसमें से हो जाएगा आपका, है ना। और देखिए मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं भी पुराने एक अनुभव से, एस्टिमेशन से ही आपको बता सकता हूँ चीज़ें। भविष्य तो मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मालूम है कि अगला बैट्समैन क्या खेलने वाला है या बॉलर अगली गेंद कौन सी फेंकने वाला है। इतना तो क्रिकेट देख के हमको अनुमान हो ही जाता है कि अब ये ऑफ में शॉट करेगा या लेग साइड में मारेगा, ये तो इतना पता ही चल ही जाता है। देखिए द बॉल हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, द बॉल सभी में ऑब्जेक्ट है। वाज आ गया, वाज आ गया। थ्रो आ गया, थ्रोन आ गया हमारे पास में, थर्ड फॉर्म हो गई हमारे पास में थ्रोन। अच्छा, थ्रोन के बाद में ये अलग से एट दे रखा है, क्या एट दिया हुआ है क्या वहाँ पे, ये क्यों दे रखा है अननेसेसरी एट, ये तो गलत हो गया। फिर देखिए द बॉल वाज, वाजवर आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई थ्रोन, फिर बाय आ गया, पायल सब्जेक्ट हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर होगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ वाज 2 नहीं आना चाहिए, हेड भी नहीं आना। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 क्या बोल रहा है, वर यू राइटिंग एन आर्टिकल, क्या आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं। अब मैं फॉर्मूला दोबारा से बनाऊंगा बेटा, ये रही एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में मैं इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मूला बना रहा हूँ। पहले वाज या वर, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस जब बनाऊंगा तो क्या करूंगा मैं, पहले आ जाएगा वाज और फिर आ जाएगा वर, फिर आ जाएगा मेरे पास में ऑब्जेक्ट, पर फिर आएगा बीइंग, बीइंग के बाद में आएगी बेटा थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, और देन आ जाएगा मेरे पास में सब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास में दिया गया है और ऐसे स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म रही, ये रहा मेरे पास में ऑब्जेक्ट। कैसे शॉर्ट आउट करूँगा मैं, पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा एन आर्टिकल सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब मेरे पास सिंगुलर आनी चाहिए। यहाँ वाज आ रहा है, यहाँ वर आ रहा है, इसको हटा दूंगा। एन आर्टिकल आ रहा है, एन आर्टिकल आ रहा है, एन आर्टिकल, एन आर्टिकल, ठीक है। एन आर्टिकल के बाद में मुझे बीइंग चाहिए, बीइंग बीइंग बीइंग। यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है डायरेक्ट, तो गलत है। अच्छा, बीइंग के बाद में मुझे क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये भी गलत हो गया, फोर्थ। अब केवल एक ही ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। चलिए, तो जवानों आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। डिटरमाइन द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, जल्दी बताइए कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। नंबर 3 कंट्रोवर्शियल, विवादनीय, है ना, विवादास्पद, जहाँ पे झगड़ा सा होता रहता हो, विवादास्पद, विवादास्पद। क्लियर बेटा। आगे की तरफ बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसका आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ये कौन सा आ गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अ पर्सन हु वर्शिप ओनली वन गॉड, व्यक्ति जो केवल एक भगवान की पूजा करता है। पहला वर्ड है हमारे पास में कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब क्या होता है, कार्टून होता है। क्या होता है, कार्टून।
ठीक है। नोवाइस का मतलब क्या होता है, अनाड़ी होता है, नौसिखिया होता है, ठीक है, जो नया नया हो, अनाड़ी हो। आइडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति किसी के अंदर क्या खुद की खूबी हो, पर्सनल व्यक्तिगत खूबी हो, ठीक है, व्यक्तिगत खूबी। नेक्स्ट हमारे पास में मोनोथीस्ट, इसमें क्या होता है, एक ईश्वरवाद। इसमें क्या करता है व्यक्ति, एक ईश्वरवाद। इसमें व्यक्ति क्या करता है, एक ही भगवान को मानता है, 10 भगवानों को नहीं मानता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। तो जवानों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, अगर लग रहा है कि अगर आपकी नॉलेज में अगर थोड़ा सा भी अगर बढ़ रहा है, 0.1 भी अगर आपको प्लस मिल रहा है, आपको अगर आपकी नॉलेज में +1 भी हो रहा है, अगर आपके एग्ज़ाम का +1 क्वेश्चन भी हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बेटा, क्योंकि आपका ही शेयर लाइक मेरे को इनकरेज करते हैं, जिससे मैं आगे और भी वीडियो बना सकूं। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है, जैसे देखिए, देखते तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन कोई लाइक शेयर नहीं करता, बड़ा दिल दुखता है, बहुत दुख होता है कि हमने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया, क्या हम एक लाइक के हकदार नहीं हैं? क्या एक टीचर एक लाइक का हकदार नहीं है? तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर ये नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट अपने डाउट तो पूछिए मेरे से, मत करिए, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट में अपना डाउट लिख के दीजिए, मैं उसके लिए भी रेडी बैठा हुआ हूँ। अपना डाउट लिखिए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तरुण सैनी करके एक बंदा है, ध्रुव करके है, मनदीप बच्चा है, वो भी रेगुलर वीडियो को देख रहा है, और पुष्पेंद्र है, कुछ 7 8 10 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हैं इसके ऊपर, सौरभ करके एक लड़का है। तो ये भैया देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग ही हैं जो मेरे को एनकरेज कर रहे हैं ताकि मैं और वीडियो को ला सकूं। चलिए, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वन हु नेवर डाई, जिसकी कभी मृत्यु नहीं आती हो। पहला आ गया इरेशनल, इसका मतलब होता है जिसमें कोई तर्क नहीं हो, अतार्किक, यानी इधर उधर की बिना सिर पैर की बात। इम्प्रैक्टिकेबल यानी अव्यवहारिक, व्यवहारिक यानी कि कोई चीज़ व्यवहार में ना हो, यानी उसका प्रयोग करना भी सही नहीं है, उचित नहीं है। इररिड्यूसिबल, जो कम ना हो, जो कम ना हो सके, हो सके। जैसा कोई पंखा है, कोई फ़ैन चल रहा है, अब वो फ़ैन की जो है उसके अंदर रेगुलेटर ही नहीं लगा हुआ, अब वो फ़ैन क्या सिर्फ एक ही स्पीड पे घूमता रहता है। अब आपने बोला यार थोड़ा कम कर दो यार उस पंखे को, तो आप क्या बोल रहे हो कि अरे उसकी आवाज़, उसकी स्पीड को हम कम नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, अमर, जिसकी मृत्यु नहीं आएगी। तो यही इसका आंसर है, इमॉर्टल यानी अमर। ऑप्शन नंबर 1, जिसकी कभी मृत्यु ना आए। चलिए, तो सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बताना है, व्हाट वुड बी द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्वायरमेंट। एक्वायरमेंट वर्ड की वर्ब फॉर्म क्या होती है? देखिए, किसी के पीछे MENT आ जाता है तो वो नाउन होता है। नाउन से हमको किस में जाना है, वर्ब में जाना है। LY लगा है, LY लगा है, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं। एक्वायर केवल अकेला आ रहा है, सिंपल आ रहा है एक्वायर, यही एक वर्ब है। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या करना है, आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, इंडिएवर की सही स्पेलिंग बताना है। थर्ड वाला, फोर्थ वाली गलत है, थर्ड वाली भी गलत है, सेकंड भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। इंडियावेयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का प्रयास करना, बार बार ट्राई करना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। 15 पर आते हैं। 15 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंटेनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। जो वर्ड नीचे दिया गया है उसका एंटेनिम आपको बताना है, विपरीतार्थी आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, पहला वर्ड है हमारे पास में एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है वो देखिए, अस्पष्ट। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, अस्थाई हो, ठीक है, अस्थाई। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ धुंधली हो, जो स्पष्ट ना दिखाई दे, धुंधला, ठीक है। क्लियर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ स्पष्ट हो। वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब भी क्या होता है, अस्पष्ट होता है। अभी मुझे बताना क्या है, देखिए, एंटेनिम बताना है अस्पष्ट। अस्पष्ट का क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर एंटेनिम हो जाएगा, यानी कोई चीज़ स्पष्ट दिखाई दे। यही हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। अब आ गए हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पर, तो 16 को भी देख लेते हैं। 16 में क्या बताना है आपको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, हर्ड।
हर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ एनिमल होता है, ठीक है, चौपाइयों का झुंड, जानवरों का झुंड होता है। क्राउड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। होस्ट कौन होता है? जो प्रोग्राम को होस्ट करता है ना, मेजबान होता है जो, मेजबान। एक होता है मेहमान, मेजबान। अब देखिए, अगर जैसा आपका सिलेक्शन हो जाता है और मैंने आपको पार्टी दी, अक्सर मैं अपनी ऑफलाइन बैच में जब सिलेक्शन होता है बच्चों को, सबको मैं पार्टी देता हूँ और बढ़िया डीजे बजता है बेटा मेरे पार्क के अंदर, डीजे वाली पार्टी देता हूँ मैं बढ़िया। डीजे होता है, डांस वांस होता है, उसके अंदर बच्चों का सम्मान कर किया जाता है, उनको अच्छे से फेयरवेल किया जाता है। तो जब आप लोग मेरे पास आओगे तो मेहमान हो, जब आपका सिलेक्शन हो गया आप मेहमान हो गए, और मैं आपकी खातिरदारी कर रहा हूं तो मैं कौन हो गया? मेजबान, यानी होस्ट हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए? फूलों का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? गुलदस्ता कहलाता है। तो बुके का मतलब क्या होता है? गुलदस्ता, ठीक है, गुलदस्ता। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? 17 पर आ जाइए। 17 क्या बोल रहा है? टू ब्रिंग वंस एक्ट टू द बैड मार्केट। इसका मतलब क्या होता है देखेंगे। टू फेस अ ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती वाली परिस्थिति को महसूस करना, नहीं। टू ब्रिंग वंस कॉमोडिटी टू मार्केट एंड वेयर देयर इज़ नो डिमांड फॉर देम, कॉमोडिटी को मार्केट में ले जाना जहाँ पर उसकी कोई डिमांड ना हो, ये भी नहीं है। टू शो वंस टैलेंट बिफोर द ऑडियंस वेयर इज़ कैपेबल ऑफ इनकेपेबल अप्रिशिएटिंग, ऐसी जगह पर आपको अपना टैलेंट दिखाना जहाँ के लोग आपके टैलेंट को समझ ही नहीं पाए और आपका सम्मान ही नहीं कर पाए। देखिए, टू फेल वंस प्लान, अपने प्लान में असफल हो जाना, बिकॉज वन गोज टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। किसी आपका देखिए प्लान अच्छा चल रहा था, आपने अचानक से किसी अनाड़ी आदमी को ले आए और आपने अपने प्लान में उस अनाड़ी आदमी को जोड़ लिया। तो यानी कि क्या हुआ? किसी अनाड़ी आदमी की वजह से आपका पूरा प्लान खराब हो जाना, ऑप्शन नंबर 4। ये कुछ ऐसा देखिए, क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट में सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से बीच में एक ऐसा बॉलर आ गया जिसकी 6 गेंद पर करीब 30 रन बन गए, 6 छक्के, 4 5 छक्के लग गए। अब देखिए पूरा मैच एक साइड हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग वंस एक्ट टू द बैड मार्केट। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 18 पर, और 18 क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन आउट ऑफ द गिवन फोर होना चाहिए। अल्टरनेटिव्स, सेलेक्ट द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग। बेस्ट एक्सप्रेशन पूछा है तो इसका मतलब क्या पूछा है हमसे? सिनोनिम्स पूछा। फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या हो जो बिल्कुल हमारे प्रयोग में नहीं हो, जो क्या हो? व्यर्थ हो, बेकार हो। कैसी हो? बेकार हो, यूजलेस हो जो हमारे लिए। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावी, जिसका क्या हो? हमारे पास प्रभाव ज़्यादा हो। होपफुल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। कॉन्जेंट का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा, जिस पर हम विश्वास कर सकें, है ना, जो बिल्कुल ठोस हो, विश्वासप्रद हो, विश्वासप्रद। हम्म। और यूजलेस का मतलब क्या होता है बेटा? कोई चीज़ क्या है? बिल्कुल बेकार है। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, और 19 पे हम पहुंच गए हैं बेटा। मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से याद दिला दूं बेटा। रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एयरफोर्स अग्निवीर का इंग्लिश वाला पेपर सेट लेकर आते हैं, जिसमें अभी तक हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 24 तक सॉल्व कर चुके हैं, और आज सेट नंबर चल रहा है 25, और विद डेट हम आपको बताते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम किस शिफ्ट में कितने टाइम पर आया था। आई थिंक यूट्यूब पर सबसे बड़ी सीरीज़ शायद मेरी ही चल रही है, जहाँ तक मेरे को पता है। बाकी आप लोगों की नज़र में हो सकता है कोई और भी टीचर करा रहे हों, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश के पेपर सिर्फ मेरे ही चैनल पर पड़े हुए हैं। बाकी अब अगर आपकी नज़र में कोई और चैनल हो तो प्लीज़ मुझको लिंक शेयर करिएगा, मैं भी देखता हूँ उस पर क्या ऐसा क्या डेटा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। डैश फूड विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फ्लाइज। दे बोला गया है फूड को प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्लाइज से, मक्खियों से प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो कैसे? अटेंडिंग फूड, क्या फूड को अटेंड करते हैं? नहीं। कवरिंग फूड, फूड को अगर आप कवर करके रखोगे तो मक्खियों से वो बचे रहेंगे। अच्छा, शटिंग का मतलब होता है बंद करना, हाइडिंग का मतलब होता है छिपाना। ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए, तो जवानों हम लोग लास्ट सेशन पर आ गए हैं और इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दूं। आज पैसेज काफ़ी बड़ा आ गया था जिसकी वजह से टाइम लग गया, नहीं तो नॉर्मली मेरे जो वीडियो हैं 25 मिनट के होते हैं। 25 मिनट के अंदर हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, 20 से 25 मिनट। देखिए अचानक से देन से तो कोई सेंटेंस शुरू हो ही नहीं सकता। अच्छा, हु वर वेरी मच ओल्डर,
अगर हु से सेंटेंस शुरू करते तो गारंटेड कहीं ना कहीं पे कोई क्वेश्चन मार्क मिलना था आपको। तो भैया ऐसा तो कोई क्वेश्चन मार्क हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो जो सेंटेंस एस है, हाँ हाँ, हो सकता है क्या? नहीं, आर से नहीं होगा। अब बचा एस हमारे पास, एस से सेंटेंस शुरू कर सकते हैं। देखिए, द बर्डन ऑफ फैमिली, देखिए नाउन ऑफ नाउन, द बर्डन ऑफ फैमिली, फिर एस के बाद में पी आ रहा है, कंफर्म है, पी, देन देन वेल ऑन माई टू अंकल्स, अंकल्स, और अंकल के बाद में आएगा फिर हु वर। देखिए अंकल्स क्या प्लूरल है, तो इस प्लूरल के लिए हमको एक वर्ब का यूज़ करना पड़ेगा, हु वर मच ओल्डर देन माय फादर। तो बोला गया है परिवार का पूरा जो वजन है वो मेरे दोनों अंकल पर आ गया है, जो मेरे पिताजी से काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थे। तो देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए, फिर पी आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए और क्यू आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल। ठीक है। तो जवानों, आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया हुआ होगा, आपको मेरा कंटेंट भी पसंद आया हुआ होगा। तो बेटा आज के सेशन में इतना ही है। अच्छे से तैयारी करें बेटा, अच्छे से पढ़ाई करें। कोई आके आपकी किस्मत को नहीं बदलने वाला, आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी किस्मत को लिख सकते हैं। जय हिंद जवानों, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो।